שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे अजीजों, मेरे लिए ये बड़ी शादमानी की बात है कि आज हम खुदा की पाक हजूरी में मौजूद हैं और खुदा की इबादत करने के लिए हमने अपने दिलों को तैयार किया हुआ है। और जब हम खुदा की हजूरी में और खुदा की प्रेजेंस में बैठ जाते हैं तो ये हम सबों के अंदर एक ऐसी गवाही पाई जाती है कि हम बहुत सारी दुनियावी फिक्रों से आज़ाद हो जाते हैं। खुदा अपना रहम और अपनी तसल्ली हम पर ज़ाहिर करता है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम तवारीख की किताब को पढ़ते हैं तो उसमें दाऊद के बारे में ये लिखा हुआ है कि दाऊद तरक्की पर तरक्की करता चला गया क्योंकि रब्बुल फ़ौज उसके साथ था। जिसके साथ रब्बुल फ़ौज होता है वो तरक्की पर तरक्की करता चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखें साउल बादशाह के, उसके लिए भी लिखा है कि साउल बादशाह के ऊपर से खुदा का रूह जब जुदा हो गया तो उसे एक बुरी रूह तंग करने लगी, सताने लगी और उसकी जिंदगी में एक ऐसी बेचैनी भर गई कि वो एक नाउम्मीद शख्स बन गया और बिलाखिर वो मर गया। आज हम खुदा की हजूरी और खुदा की हजूरी की बरकत पर गौर करेंगे और अपने खुदा से आज के पाक कलाम के लिए अपने खुदा की शुक्रगुजार होंगे। एक और मिसाल समसून की जिंदगी का वाकया कि जब खुदा की हजूरी उस पर थी तो दुश्मन उसको ज़ेर नहीं कर सकता था। वो दुश्मन को महज एक जबड़े से ही, जो जबड़े की हड्डी थी, उससे ही उसने 1000 फिलिस्तीनियों को मार गिराया, इसलिए कि खुदा उसके साथ था। खुदा की हजूरी उस पर थी और खुदा की हजूरी में जो चलता है वो बहुत बड़े बड़े काम और अजीब काम करता है, क्योंकि खुदा से होकर बोलता है। और समसून की मिसाल ही कि जब खुदा की हजूरी उससे हट गई और वो खुदा की हजूरी से दूर चला गया तो वो गैर कौमों में पकड़ा गया, उसने उस पर जुल्म ढाया, उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया गया और उसकी आंखें तक निकाल दी गई। उसी में मेरे अजीजों, मसीही होते हुए हम पर भी ये फर्ज है कि हम भी खुदा की हजूरी में अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें और खुदावंद अपने खुदा से बरकत हासिल करें। खुदावंद अपने खुदा से जब हम बरकत को पाते हैं तो खुदा भी हमसे खुश होता है। और बरकत हासिल करने के लिए खुदा की हजूरी में आने के लिए एक बहुत बड़ा तरीकाकार कि हमें दुआ में वक्त सर्फ करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा दुआ करेंगे, खुदा के साथ राबते में रहेंगे, खुदा उतनी ज्यादा ब्लेसिंग हम पर अपनी रखेगा और हम बरकत पर बरकत हासिल करते चले जाएंगे। पौलुस रसूल ने खुदा के साथ रफाकत रखने और खुदा की हजूरी में बैठने के लिए ये कहा था कि हर वक्त दुआ करो। वो इस वक्त कहता है कि हमेशा दुआया माहौल में जिंदगी गुजारी जाए। हम ये नामुमकिन है कि हर वक्त दुआ करते रहे। हमें दुनिया में रहते हुए घरेलू काम है,
जॉब के काम है, लेकिन वो पौलुस रसूल का कहने का मतलब ये था कि अपने दिलों में खुदा की याद को इस तरह से रखें कि खुदा हर जगह हाजिर व नाज़िर है, और उसको अपने ज़हन में, दिल में, दिमाग में रखें गोया खुदा हमें देख रहा है। अपनी जुबान से अल्फाज निकालते हुए हमें इस बात का एहसास रखना है कि खुदा मौजूद है, काम करते वक्त कि खुदा मौजूद है, वो हमें देख रहा है। हर वक्त दुआ में रखो, दुआया माहौल बनाकर अपने इर्द गिर्द रखें ताकि खुदा से बरकत हासिल करते रहें। उसी में मेरे अज़ीज़ों, अगर हम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में रहेंगे और खुदा भी हमें बरकत से मालामाल करेंगे। आज हम खुदा की हजूरी से हासिल होने वाली चंद ब्लेसिंग को देखेंगे बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ हवाला जात की रूह से। तो इसलिए सबसे पहला हवाला, सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो खुदा के हजूर में हम आज सीखेंगे वो ज़बूर 16 और उसकी 11वीं आयत में इस तरह से लिखा है। ज़बूर 16 और उसकी 11वीं आयत में इस तरह से ताकि पाक कलाम लिखा है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर कामल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। खुदा ही हमें जिंदगी की राह दिखाता है और जिंदगी, कसरत की जिंदगी अता करता है, और खुदा के हजूर में रहने से हमें कामल शादमानी मिल जाती है जो बयान से बाहर है, और उसके दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। जब हम खुदा के हजूर में आते हैं तो वो हमें कामल, मुकम्मल शादमानी अता करता है। अगर दुनिया के अहवाल पर नजर दौड़ाए, परेशानी है, दुख है, मुसीबत, अगर हम पाकिस्तानी हालात पर, अपने मुल्की हालात पर नजर दौड़ाएं, पिछले दिनों जब सियासी तौर पर मुल्क के हालात खराब हुए तो जो खबरों से वाकिफ था वो परेशान था कि अब क्या बनेगा। मुल्की हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब खुदा की पाक हजूरी में आ जाते हैं तो लिखा है कि उसके हजूर में कामल शादमानी है। लोग शादमानी को, खुशी को, दुनियावी चीजें अगर हमारे पास बहुत ज्यादा हैं तो हम ये समझते हैं कि हम खुश हैं, हम शादमान हैं। जब हम समझते हैं कि हमारे जेब जो है रुपयों से भरी हुई है, हमारे घर में हर तरह की खुदा की दी हुई नेमत मौजूद है, बच्चे सेहत सलामत हैं, ठीक ठाक है, घर बार अच्छा है, तो यहाँ खुशी आना नजर आती है कि ऐसे हालात में हर कोई खुश होता है। लेकिन खुदा के पाक कलाम पर जब हम गौर करते हैं तो खुदा एक ऐसा तरीका और ऐसी ताकत हमें मुहैया करता है कि हमारे जेब में पैसे भी नहीं है, हमारी सेहत भी अच्छी नहीं है, मुख्तलिफ परेशानियों ने भी हमें घेरे रखा है। खुदा की हजूरी में आने से हम ये तमाम फिक्रों से आजाद हो जाते हैं और खुदा हमारे दिलों में एक खास तौर पर इत्मीनान और सब्र अता कर देता है। मैं सब्र देना आस रख के यहोवा दी करता से खुदावन के पाक कलाम में लिखा है ज़बूर 23 में कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। यानी खुदा की नेमतें और बरकतें दस्तरखान पर बिछी हुई हैं और दुश्मन परेशान करने वाले, हालात कर खराब करने वाले इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो भी खुदा हमें ऐसी तौफीक बख्शता है कि हालात खराब हैं, दुश्मन इर्द गिर्द हैं, तो भी हम दस्तरखान पर बैठे खुदा की नेमतें बड़े आराम से खा रहे हैं और उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये उसी वक्त हो सकता है जब हम खुदा की पाक हजूरी में आ जाते हैं तो खुदा क्या करता है, अपनी कामल शादमानी हमें अता करता है। शादमान रहना चाहते हैं तो हम दुनियावी खुशियों के पीछे ना भागें, बल्कि रूहानी खुशी हासिल करने के लिए खुदा के घर में आए, उसकी पाक हजूरी में आए, उसके साथ अपना तल्लक बहाल करें और खुदावंद अपने खुदा से हम बरकत हासिल करें।
हबक्कूक नबी का सहीफा, जो बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामा में किताबों में से एक किताब है, हबक्कूक नबी का सहीफा, उसके फक्त 3 बाब और उसके 3 अबवाब की आखिरी 3 आयात में हबक्कूक नबी इस बात का इजहार करता है, कहता है कि अगर जो है ताक में अंजीर लगे या ना लगे, अगरचे मेरे तवेले में मवेशी हो या ना हो, और कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुदावंद में शादमान रहूंगा, मैं खुदावंद में खुश खुर्म रहूंगा। अगर दुनियावी नेमतें और बरकतें जिनको हम समझते हैं वो हमारे घर में नहीं भी है, तो खुदा की पाक हजूरी में आकर कामल शादमानी को हम हासिल कर सकते हैं। खुदावंद हमें कामल शादमानी अता करता है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा भी हमें कामल शादमानी अता करता है। एक और मिसाल बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस स्तिफनस की, जो ईमान की किताब के 7वें बाब में उसका अहवाल हम पेश कर सकते हैं कि उसके पास खुदा की कामल शादमानी उसके अंदर इस कदर भरी हुई थी, खुदा ने उसे अपनी कामल शादमानी इस तरह से मुकद्दस स्तिफनस को दी हुई थी कि उसके ऊपर लोग पत्थर मार रहे हैं, उसे संसार कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े मुतमय्यन अंदाज में आसमान की तरफ निगाह करके आसमान को खुला हुआ देखता है और वो कहता है कि खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। एक शादमानी थी उसके अंदर, उसको जिस्मानी तकालीफ कुछ नहीं कह रही, उसको जिस्मानी दुख और दर्द कुछ नहीं कह रहे, बल्कि वो बड़े ही इत्मीनान के साथ इस दुनिया से रुखसत हुआ है। कामल शादमानी के लिए हम खुदा की हजूरी में आते हैं। रूमियों के नाम खत का जब मुताला करते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इस जहान के दुख दर्द इस जहान का मुकाबला नहीं कर सकते जो हम पर जाहिर होने वाला है। खुदा यीशु मसीह के पास आए, उसे अपना दिल दें, उसके आगे अपना दिल कुंडेल लें, वो आप में कामल शादमानी को ले देगा और दुनिया के इस जहान के दुख दर्द आपका कुछ नहीं कह सकते। खुदावंद के हुजूर में कामल शादमानी है। और दूसरी बात, उसकी हजूरी में आने की जो बरकत हमें मिलती है, उसका दूसरा हवाला खरूज की किताब और उसका 33वां बाब और उसकी 14वीं आयत। खरूज की किताब और उसका 33वां बाब और उसकी 14वीं आयत में इस तरह से लिखा है, तब उसने कहा मैं साथ चलूंगा। ये खुदा के अल्फाज हैं। खुदा मुकद्दस मूसा से मुखातब है और खुदा कह रहा है कि मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। जिसके साथ खुदा चलता है, जो खुदा की हजूरी में रहता है, खुदा उसे आराम अता करता है, उसे ऐसा आराम सुकून हासिल हो जाता है जो बयान से बाहर है। जब हम खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की हजूरी में रहते हैं, खुदा अपना आराम हमें अता करता है। खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 11वें बाब की 27वीं 28वीं आयत में ये कहा था कि आए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज दुनिया में बेचैनी है, बेआरामी है, लेकिन खुदा आराम देता है, इत्मीनान देता है। या आप अपने दुख और मुसीबतों में आराम हासिल करना चाहते हैं तो यीशु के पास आए और यीशु से आराम और सुकून हासिल करें। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, अगर हम बेआरामी की जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये भी याद रखें कि यीशु के बगैर आराम और राहत नहीं मिल सकती है। ज़बूर 16 में हम गाते हैं कि गैरां दे नाल बंद कौल करार हुण छेड़े, जो गैरों के साथ गैर महबूदों की तरफ भागते हैं आराम और खुशी को हासिल करने के लिए। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि गैर खुदाओं के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाएंगे, लेकिन गम कम करने हैं, आराम हासिल करना है तो खुदा के पास आने की हमें जरूरत है। आजकल हमने एक और तरीका इख्तियार किया हुआ है, हम बड़े बड़े क्रूसेड पर जाते हैं अपनी राहत और आराम को हासिल करने के लिए।
हम पादरी साहब से कहते हैं, पादरी साहब घर में परेशानी है, दुआ करें ताकि परेशानी दूर हो जाए। ये बात दुरुस्त है। पादरी साहब के दुआ करने से, खुदा के बंदे से, खादम से दुआ कहने से हालात में नरमी आ जाती है। खुदा अपना रहम और करम करता है। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप घर में दुआ करें, खुदा के साथ अपना राबता इस्तेमाल करें। खुदा आपके घरों में परेशानी नहीं आने देगा। खुदा आपको राहत और आराम अता करेगा। लोग इसका फौरी हल चाहते हैं कि पादरी साहब लंबी दुआ करें और उछल उछल कर एक ऐसे अल्फाज कहें कि मुझे राहत और आराम आएगा। खुदा के हुजूर में कामत शादमानी है। खुदावंद के पास आने से ही हमें आराम और खुशी हासिल हो सकती है। सो हमें शॉर्टकट की बजाय खुदा के कदमों में आना है और खुदावंद अपने खुदा से जो है उससे राहत और आराम हासिल करना है, क्योंकि उसकी हुजूरी में रहने से ही हमें राहत और आराम हासिल होता है। तीसरी बात और तीसरा हवाला मरकुस की अंजील के 4 बाब और उसकी 39वीं और 40वीं आयत को हम पढ़ेंगे कि खुदा की हुजूरी में रहने से जो हमें ब्लेसिंग, जो हमें बरकत मिलती है, वो एक ऐसा दिली सुकून है जो किसी और के पास नहीं है, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से ही रहता है। यहाँ मरकुस की अंजील और उसका 4 बाब और उसकी 39वीं और 40वीं आयत में इस तरह से लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जाओ। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। मसीह में मेरे अजीजों, ये वो वाक़या है जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि आओ झील के उस पार चले, और जब शागिर्द किश्ती में बैठे हुए थे और खुदावंद यीशु मसीह भी उस कश्ती में सवार थे, तो झील में एक बड़ा तूफान आया, बड़ी लहरें आई, आंधी आई और उसने कश्ती को डिस्टर्ब करना शुरू किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस कश्ती में मौजूद थे और उन्होंने उठकर उस हवा को डांटा, और पानी को कहा कि थम जा। हवा बंद हो गई और लिखा है कि बड़ा अमन हो गया। हमारे खानदानों की जिंदगी बेकायदा चल रही है, मुश्किलात है। हमारी अपनी जिंदगी की कश्ती में बहुत ही मौजें उठी हुई हैं जो हमारी जिंदगी को खराब कर रही है। सवाल ये है, क्या हमारी जिंदगी की कश्ती में यीशु है? क्या हमारी जिंदगी की कश्ती में यीशु है? अगर तूफान आ गया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर जिंदगी की कश्ती में यीशु है तो यीशु उठकर उस हवा को और उस तूफान को डांट देगा और अमन हो जाएगा। खुदा की हजूरी में अगर आप रहेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के बेटे को अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह की वजह से आने वाले मुश्किल हालात थम जाएंगे। ये आंधियां, ये जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे, लेकिन हमें खुदावंद के पास आना है और उससे सुकून हासिल करना है। पहली बात कि हमें कामल शादमानी मिलती है, और दूसरी बात कि वो राहत और आराम मिलता है, तीसरी बात कि सुकून हासिल होता है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में जब हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हर एक चीज पर कादिर खुदा है, हवा पानी को वो डांटते हैं, थम जाते हैं। हनेरी ते तूफान सब यीशु चुकना इत्थे निशाना तेरा जोर है। जब यीशु आ जाता है जिंदगी में तो सुकून हो जाता है, शैतान हमारी जिंदगियों से भाग जाता है। अगर जिंदगियों में बेसुकूनी है, घरों में बेसुकूनी है, वालिदैन के बच्चे ताबे नहीं है, शोहर बीवी की बात सुनना पसंद नहीं करता है, बीवी शोहर की बात सुनना पसंद नहीं करती है, तो जान ले के खानदान खुदा की हजूरी से दूर है और खुदा को जरूरत है कि उस घराने को खुदा की हजूरी में आने की जरूरत है। सो ऐसे मामलात जब हम खुदा के कलाम से सीखते हैं तो जरूरी है कि हमें उस तरफ मायल होने की
भी जरूरत है। जब खुदा की हजूरी में आ जाते हैं तो सुकून आ जाता है। हमारी जिंदगी जो है वो खुदा की हजूरी में आने से शादमानी हासिल करती है, हमें आराम मिलता है। और चौथी बात, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो वो है कि हमारी जिंदगी को खुदा मुनफरद बना देता है। उसके लिए एक हवाला मेरे साथ निकाले, फरूज की किताब और उसके 33वें बाब की 16वीं आयत में इस तरह से लिखा है। फरूज 33वां बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नजर है। बुजुर्ग मूसा यहाँ ये बयान कर रहा है इस आयत में, फरूज की किताब के 33वें बाब की 16वीं आयत में, वे खुदा से कहते हैं कि ये कैसे मालूम होगा कि तेरी नजर करम हम पर है, हम तेरी हजूरी में रहते हैं। ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नजर है। क्या इसी तरीक से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रोए जमीन की सब कौमों से निराले ठहरे। जब खुदा चलता है आपके साथ साथ और आप खुदा की हजूरी में चलते हैं, खुदा की हजूरी आपके साथ होती है, तो आप लोगों से निराले और मुनफरद दिखाई देते हैं, डिफरेंट दिखाई देते हैं। और डिफरेंट दिखाई देने के लिए हमें खुदा की हजूरी में आना नहायत जरूरी है। मसीह में मेरे अजीजों, आज अगर हम खुदा की हजूरी में आते हैं, ज्यादा वक्त खुदा की हजूरी में गुजारते हैं, तो खुदा हमें दूसरे लोगों से मुनफरद बना देता है। एक और हवाला निकाले, खुदा की हजूरी में बैठने, खुदा की हजूरी में रहने के लिए, उसकी बरकत को हासिल करने के लिए, कि जब हम खुदा की हजूरी में रहते हैं तो खुदा हमें आसूदगी अता करता है। ज़बूर 65 और ज़बूर 65 की 4थी आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगज़ीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे और हम तेरे घर की खूबी से, यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। खुदा की हजूरी में रहने से हम आसूदगी इख्तियार करते हैं, ऐसी आसूदगी कि खुदा हमारे दुश्मनों को भी हमारे दोस्त बना देता है। मसीह में मेरे जरूरत है कि खुदा की हजूरी में आए ताकि वो हमारे आसूदगी अता करे। आखिरी बात कि जब हम खुदा की हजूरी में रहते हैं तो खुदा हमारी आंखों के सब आंसू पहुंच देता है। मुकाशवा की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत में इस तरह से लिखा है कि खुदा हमारी आंखों के सब आंसू पहुंच देता है। लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न आहुनाला, न दर्द, पहली चीजें जाती रहेंगी। मसीह में मेरे अजीजों, खुदा की हजूरी में रहने का फायदा ये है कि खुदा हमें इस जहान में और आइंदा जिंदगी में भी अपनी हमें हर तरह की परेशानी से, दुख मुसीबत से आजाद करेगा और हमारी सब आंखों के आंसू पहुंच देगा। खुदा की हजूरी में आए, उससे कामल शादमानी हासिल करें, राहत और आराम हासिल करें, सुकून हासिल करें और आसूदगी हासिल करें। वो आपकी तमाम आंखों के तमाम आंसू पहुंच देगा। खुदावंद अपने खुदा से बरकत हासिल करने के लिए उसकी हजूरी में रहना पसंद करें, उसकी हजूर में आए, उसकी इबादत करें और उससे बरकत हासिल करें। खुदावंद आपको
آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. תלונה אני לך שר, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור